अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉलिड लेयर्स और शेप इफेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम जब भी कोई शेप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल या कोई भी चीज़, तो एक नई लेयर क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल लेयर है। अगर हम इस लेयर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये बिल्कुल सेपरेट यानी एक शेप बन जाएगी और ये इस लेयर के ऊपर इस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कोई इस शेप ओल्डर वन शेप को इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन सॉलिड लेयर जो होती है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ की जाती है और उसका फ़ायदा ये होता है न्यू सॉलिड पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सॉलिड लेयर को सबसे पहले कलर वगैरह दे सकते हैं जो भी देना चाहें और ओके कर लें। अब सॉलिड लेयर के अंदर जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्टार क्रिएट किया तो ये इसको मास्क कर देगा। ठीक है, अब ये मास्क कर देगा आपकी मेन जो लेयर है सॉलिड लेयर उसको। तो दैट्स वन पर्पस ऑफ दिस सॉलिड लेयर। उसके बाद यहाँ पे आपको मास्क नज़र आते हैं और मास्क के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके फीचर को अगर बढ़ा लें तो ऐसे यहाँ से ये फीचर्स आ जाएंगे। इस तरह से फिर आप इसके अंदर कोई भी इमेज वगैरह या कोई भी चीज़ मास्क कर सकते हैं और उसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आल्सो अगर आप इसको यूज़ करते हुए कोई एनिमेशन टाइप चीज़ बनाना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जहाँ पे हम आते हैं मास्क फीचर को, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं की फ्रेम और लास्ट में आते हैं और यहाँ पे आके हम मास्क फीचर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारी ये एक एनिमेशन जो है वो जनरेट हो गई है। ठीक है, सो इस तरह से आप सॉलिड लेयर को यानी यूज़ करते हैं और सॉलिड लेयर इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट थिंग कि हम कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं इन आफ्टर इफेक्ट बाय यूजिंग पेन टूल। ठीक है, तो ये पेन टूल है और इसको यूज़ करके हम कोई भी शेप जो है वो इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से कर्व शेप भी बनेगी। ठीक है, और अब इस शेप के अंदर दो कलर्स हैं। एक इसका स्ट्रोक है, हम स्ट्रोक कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके साइज़ को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। और दूसरा फिल कलर है जिसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आके इसको भी ख़त्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज एक शेप बनाते हैं विद पेन टूल। तो पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इस तरह से स्नेक टाइप की कोई शेप इस तरह से बना लेते हैं और ये कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, वेव टाइप। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी फिल है और इसकी फिल को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, एंड जो इसका स्ट्रोक कलर है इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं, वाइट फॉर एग्जांपल, और इसका स्ट्रोक जो है बढ़ा लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इस शेप के नीचे आपको स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और इन प्रॉपर्टीज़ में आपके पास डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपने पहले हमने नहीं देखी, जिसके अंदर बट कैप है, राउंड कैप है। यहाँ पे देखिए राउंड कैप ये क्रिएट हो गई है। इसके बाद मिल्टर जॉइन, राउंड जॉइन, बेवल जॉइन, ये तीन ऑप्शंस हैं। ये भी हम देखेंगे क्यों यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने राउंड जॉइन बनाया और ये डैशेस हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो हम इस शेप के को डिफरेंट यानी शेप्स में यानी डिफरेंट नोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डैश को अगर हम बढ़ा लें और ऑफसेट जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि हमारी ये जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे ये शेप्स डिवाइड हो चुकी हैं।
और इनको मज़ीद भी हम यानी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से भी शेप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे एनिमेशन भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे ये क्लिक कर देते हैं की फ्रेम, और फिर लास्ट फ्रेम पे आते हैं और डैशेस को बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब अगर हम प्ले करेंगे कि एनिमेशन, तो इस तरह से वेव इफेक्ट टाइप की एनिमेशन जो है वो हमें मिलेगी। और डेफिनेटली फिर इस पर डिफरेंट इफेक्ट्स आप ईज़ इन ईज़ आउट वगैरह या ब्लर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। ओके, अब हम जी एक और चीज़ देखते हैं, और वो है डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हम जनरेट करते हैं फॉर एनिमेशंस। और उसके लिए हम एक इलिप्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसको समझने के लिए। और लिप्स का फिल कलर जो है वो ख़त्म कर देते हैं और ये वाला कलर रहने देते हैं, स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ कंटेंट्स के सामने, तो आपको ऐड का बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। ये मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं जो हम इस शेप पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़िगज़ैग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए अब ज़िगज़ैग इफ़ेक्ट हमारी शेप पे इस तरह से अप्लाई हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक्सटेंड करते हैं ज़िगज़ैग को, और इसके रिजेस जो हैं 10 पे इनको एक की फ्रेम ऐड करते हैं और एंड पे जाते हैं और यहाँ पे आके इसके रिजेस को बढ़ा देते हैं इस तरह से हीयर टाइप। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक एनिमेशन जनरेट हो जाएगी। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं ऑन और इलिप्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इस इफ़ेक्ट को भी हम फॉर टाइम डिलीट करते हैं। और मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो है मल्टी कट इफ़ेक्ट। तो हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जी मल्टी कट, किधर गया, सॉरी ट्रिम पाथ्स, मल्टी कट वो दूसरी चीज़ जहन में आ गई, ट्रिम पाथ्स इफ़ेक्ट। तो ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला इफ़ेक्ट है। तो ट्रिम पाथ क्या करता है कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एंड आपको नज़र आ रहा है 100, तो इसको अगर हम कम करते हैं तो आप देखिए कि ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए हम इसको 0 पे रखते हैं, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करते हैं, लास्ट में जाते हैं और यहाँ पे इसको हम 100 कर देते हैं। तो अब अगर हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो आपको इस तरह से इफ़ेक्ट एक मिलता है। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर भी इस तरह से लिप्सिस हों, तो थोड़ा डायनामिक सा एक इफ़ेक्ट हम जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास एक और ऑप्शन है ऐड के अंदर, ग्रुप की। अगर हम ग्रुप को यूज़ करें तो हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलिप्स को डाला और ट्रिम पाथ्स को भी डाल दिया, तो अब ये शेप इफ़ेक्ट जो है वो एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एक ग्रुप बन चुका है। इस ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। तो कंट्रोल डी प्रेस करते हैं जी, ये ग्रुप 2 बन गया। ग्रुप 2 पे हम जो है वो इलिप्स के साइज पे जाते हैं और इसका स्केल कम कर देते हैं ऐसे। ओके, दैट्स ग्रेट। और फिर हम ग्रुप 2 के बाद हम एक और ग्रुप डुप्लीकेट करते हैं, ग्रुप 3, और उस पे जाते हैं और उसका भी स्केल मज़ीद कम करते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारी एनिमेशन जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे आते हैं और ग्रुप 2 जो है उसकी जो ट्रिम पाथ है इसको इनिशियल स्टेज पे, सॉरी कहाँ पे गया ट्रिम पाथ, हाँ, इनिशियल स्टेज पे 100 कर देते हैं। ओके, एंड लास्ट में जाके इस ट्रिम पाथ को 0 कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब प्ले करते हैं एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इफेक्ट जो है वो हमने बना लिया। और